क्या कोई नंबर आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? एक अकेला नंबर? सुनने में पागलपन लगता है, पर सोचिए, अगर आप एक किताब पढ़ें और उसमें आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात लिखी हो, आपका नाम, आपकी शादी की तारीख, आपका घर का पता, सब वहां हो, और उस किताब का हीरो एक खूनी बन जाता है, तो आप क्या सोचेंगे? क्या आप भी खूनी बनने वाले हैं? और क्या हो जब वो नंबर जो उस किताब में हर जगह है, आपको भी अपनी जिंदगी में हर जगह दिखने लगे? लाइसेंस प्लेट में, घड़ी में, डेट ऑफ बर्थ में, मृत्यु की तारीख में। आज की यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक किताब पढ़ने के बाद धीरे धीरे अपना दिमाग खोने लगा, और जब उसे सच का पता चला तो वो सच उससे भी ज्यादा दर्दनाक था जो वो डर रहा था। यह कहानी है द नंबर 23 की। अमेरिका, एक छोटे से शहर में रहता था वॉल्टर स्पैरो। वॉल्टर एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर था, यानी उसका काम था शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ना और उन्हें सही जगह पहुंचाना। एक सीधा सादा, शांत और खुशहाल आदमी। उसकी पत्नी थी एगाथा, एक लविंग और पेशेंट औरत जो वॉल्टर से बेहद प्यार करती थी, और उनका एक टीनेज बेटा था रॉबिन। यह एक नॉर्मल फैमिली थी, नॉर्मल जिंदगी थी। पर जिस दिन यह कहानी शुरू होती है वो वॉल्टर के बर्थडे का दिन था। उस सुबह वॉल्टर को एक काम पर जाना था, एक कुत्ते को पकड़ना था, पर कुत्ते ने उसे काट लिया। जब वो देर से एगाथा के पास पहुंचा तो एगाथा उसके लिए एक बुक स्टोर में वेट कर रही थी, और उस बुक स्टोर में उसकी नजर पड़ी एक किताब पर, एक पुरानी लाल जिल्द वाली किताब, द नंबर 23, अ नॉवल ऑफ ऑब्सेशन। ऑथर का नाम था टॉप सीक्रेट्स, यानी लिटरली टॉप सीक्रेट्स। एगाथा ने वो किताब वॉल्टर के लिए खरीद ली, बर्थडे गिफ्ट। वॉल्टर ने किताब पढ़ना शुरू किया। किताब का हीरो था फिंगरलिंग, एक नोआर डिटेक्टिव, डार्क, ब्रूडिंग, वायलेंट। एक ऐसा आदमी जो हर जगह नंबर 23 देखता था, जो इस नंबर से ऑब्सेस्ड था, जो इस नंबर की वजह से तबाह हो रहा था। पहले कुछ पेजेस पढ़ते ही वॉल्टर को एक वियर्ड फीलिंग हुई। फिंगरलिंग की डिस्क्रिप्शन में कुछ फेमिलियर था, उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उसका काम, उसकी कुछ हैबिट्स। वॉल्टर ने इग्नोर किया, पर जैसे जैसे पढ़ता गया सिमिलैरिटीज बढ़ती गई। फिंगरलिंग की गर्लफ्रेंड का नाम था फब्रिजिया, एंड उसका पर्सनालिटी कुछ ऐसा था जो एगाथा से मिलता था। फिंगरलिंग का एक फ्रेंड था, उसका नाम वॉल्टर के एक फ्रेंड से मिलता था। वॉल्टर को पसीना आने लगा, और फिर वो हुआ जो उसे तोड़ गया, नंबर 23। फिंगरलिंग इस नंबर को हर जगह देखता था, और उसने कई कैलकुलेशंस दिए थे। वॉल्टर ने ट्राई किया, अपने नाम के लेटर्स काउंट किए, WALTERSPARROW, अलग अलग तरीकों से जोड़ा, घटाया, 23 आया। उसकी डेट ऑफ बर्थ जोड़ा, 23 आया। उसके घर का एड्रेस जोड़ा, 23 आया। उसकी वेडिंग एनिवर्सरी जोड़ा, 23 आया। वॉल्टर की सांसें तेज होने लगी। वो एक काम में लग गया, हर जगह 23 ढूंढना, और हर जगह 23 मिलने लगा। क्लॉक देखो, 11:12 था। 11 + 12 = 23। लाइसेंस प्लेट नंबर जोड़ो, 23। कैलेंडर, जो डेट्स उसके साथ कुछ खास हुआ, जोड़ो, 23। वॉल्टर की नींद उड़ गई। एगाथा ने देखा कि वॉल्टर बदल रहा है, पर वॉल्टर रुक नहीं सका। एक रात वो किताब पढ़ता रहा, पूरी रात, और स्टोरी डाकर होती गई। फिंगरलिंग को एक औरत से प्यार था, उसका नाम था लॉरा, पर लॉरा उसे धोखा दे रही थी, अपने प्रोफेसर से रिलेशनशिप थी, और फिंगरलिंग को जब यह पता चला तो उसने लॉरा को मार दिया। वॉल्टर ने किताब रख दी, उसके हाथ कांप रहे थे। यह मैं हूं, यह मेरी कहानी है, और इसका मतलब है कि मैं भी। वो वाक्य उसने अधूरा छोड़ दिया। वो होटल चला गया, वहां रात भर किताब का 22वां चैप्टर पढ़ा, और 22वें चैप्टर के अंत में फिंगरलिंग सुसाइड करने वाला था। उसके बाद कोई चैप्टर नहीं था, कहानी अधूरी थी। वॉल्टर को लगा कि 23वां चैप्टर कहीं है, और उसमें उसकी खुद की मौत लिखी है। अगले दिन एक और अजीब बात हुई। वॉल्टर के काम के दौरान एक कुत्ते ने उसे एक सेमेट्री की तरफ लीड किया, और उस सेमेट्री में एक ग्रेव था, लॉरा टॉलिंस, वही नाम जो किताब में था। लॉरा टॉलिंस एक रियल लड़की थी, एक कॉलेज स्टूडेंट, जो कई साल पहले मर्डर हो गई थी, और उसके मर्डर के लिए उसके प्रोफेसर काइल फ्लिंच को प्रिजन में बंद किया गया था। वॉल्टर का दिल रुक सा गया। यह सब रियल था, फिंगरलिंग की स्टोरी रियल थी। वॉल्टर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसने अपने बेटे रॉबिन को साथ लिया। दोनों ने मिलकर क्लूज फॉलो किए। वॉल्टर ने एक जगह ढूंढी, एक होटल रूम नंबर था 23। रूम के अंदर, दीवारों पर, छत पर
फर्श पर लाल इंक से लिखे हुए नंबर्स, वर्ड्स, कैलकुलेशंस, सब कुछ 23 से जुड़ा। और एक दीवार पर एक चैप्टर लिखा था, चैप्टर 23, वो अधूरा चैप्टर जो किताब में नहीं था। वॉल्टर ने पढ़ा और जैसे जैसे पढ़ा उसके ऊपर एक सच की परत उठने लगी, एक सच जिसे उसका दिमाग सालों से छुपाए था। फ्लैशबैक्स, मेमोरीज, वो मेमोरीज जो वॉल्टर ने दबा दी थी। वॉल्टर को याद आया कई साल पहले, उसका नाम उस वक्त वॉल्टर था, वो उसी शहर में था। लॉरा टॉलिंस से उसका एक रिश्ता था। वॉल्टर उससे प्यार करता था बेहद, और वो नंबर 23 से ऑब्सेस्ड था। उसके पिता ने सुसाइड किया था और उनके सुसाइड नोट में सब कुछ नंबर 23 से जुड़ा था। वॉल्टर ने यह ऑब्सेशन अपने अंदर ले ली। लॉरा ने एक दिन वॉल्टर को बताया कि वो उसके प्रोफेसर काइल के साथ है। वॉल्टर का दिमाग बदल गया, वो गुस्से में था, 23 की ऑब्सेशन में था, और उसने लॉरा को मार दिया उसी कमरे में। लॉरा को स्टैबिंग किया और उसे एक पार्क में बरी कर दिया। काइल उस दिन उस रूम में गया, उसने नाइफ उठाई, उसके फिंगरप्रिंट्स उस पर लग गए, उसके हाथ खून से रंग गए और वो फर्स्ट सस्पेक्ट बन गया। काइल को लॉरा के मर्डर के लिए प्रिजन भेज दिया गया। वॉल्टर ने वो सब किया था, पर वो खुद नहीं जानता था, क्योंकि उसके बाद वॉल्टर उसी होटल रूम में आया। उसने 23वां चैप्टर उस रूम की दीवारों पर लिखा, अपना कन्फेशन, और फिर उसने बैल्कनी से कूदकर खुद को खत्म करने की कोशिश की। वो बचा, पर उसके सिर में गहरी चोट लगी, मेमोरी लॉस हुई, वो भूल गया सब कुछ। उसने एक नई जिंदगी शुरू की, वॉल्टर स्पैरो बनकर। उसने एगाथा से शादी की, रॉबिन पैदा हुआ, एनिमल कंट्रोल की जॉब मिली, और किताब, वो किताब जो उसने खुद लिखी थी अपने डिरेंज्ड स्टेट में, वो उसके पास्ट से आई थी। उसके सबकॉन्शियस ने उसे फॉर्म दिया था। अगाथा को यह सब पता था। जब वॉल्टर होटल रूम में सब देख रहा था, अगाथा वहां पहुंची। उसने बताया कि उसने वो स्केलेटन देखा था जो पार्क में था, लॉरा की बॉडी जो वॉल्टर ने बरी की थी। उसने जानबूझकर वो इंफॉर्मेशन छुपाई थी, क्योंकि वो वॉल्टर से प्यार करती थी, क्योंकि वो आदमी जिसने वो किया था वो वॉल्टर था, पर वो वॉल्टर नहीं था। वॉल्टर टूट गया। उसने एगाथा के सामने वो सब कबूल किया। एगाथा ने एक लेटर ओपनर उसके हाथ में रख दिया। उसने कहा, अगर तुम सच में वो हो जो तुम सोच रहे हो, तो यह मुझ में घोंप दो। तुमने एक बार एक औरत को मारा, अब मुझे मारो। वॉल्टर ने लेटर ओपनर देखा। उसने एगाथा की आंखें देखी। उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती, मुझ जैसे से कोई प्यार नहीं कर सकता। एगाथा ने कहा, मैं करती हूं। वॉल्टर ने लेटर ओपनर फेंक दिया, वो बाहर भागा। सड़क पर एक बस आ रही थी। वॉल्टर सड़क पर खड़ा था, वो चाहता था कि बस उसे रौंद दे, वो डिजर्व करता था यही। पर तभी उसने देखा रॉबिन, उसका बेटा, जो उसे देख रहा था। वॉल्टर ने सोचा, उसके पिता ने सुसाइड किया था 23 की ऑब्सेशन में। अगर वॉल्टर ने यही किया तो रॉबिन का क्या होगा? वो भी यही साइकिल रिपीट करेगा? नहीं। वॉल्टर बस के रास्ते से हट गया। उसने रॉबिन को गले लगाया, एगाथा को गले लगाया, और उसने एक फैसला किया। वॉल्टर ने पुलिस को कॉल किया। खुद उसने लॉरा टॉलिंस की मर्डर का कन्फेशन दिया, खुद सब बताया। काइल फ्लिंच, जो सालों से प्रिजन में था किसी ऐसी मर्डर के लिए जो उसने नहीं की, वो आजाद हुआ। लॉरा की बॉडी को पार्क से निकाला गया, उसे फाइनली प्रॉपर बेरियल मिली। वॉल्टर को अरेस्ट किया गया, पर उसके लॉयर ने कहा कि जज शायद इस बात को कंसिडर करे कि वॉल्टर ने खुद कन्फेस किया। फिल्म के आखिरी सीन में वॉल्टर एक वॉइस ओवर देता है। यह कहानी का सबसे खुशहाल अंत नहीं है, पर यह सही अंत है। मैं जो कर रहा हूं वो करना था, और जब मैं बाहर आऊंगा मुझे उम्मीद है कि मेरी फैमिली फिर से ठीक होगी। लॉरा की ग्रेव पर कुछ फ्लावर्स रखे गए। काइल फ्लिंच वहां था, आजाद आखिरकार। और बाइबल का एक वर्स स्क्रीन पर आया, नंबर्स 32-23, बी श्योर योर सिन विल फाइंड यू आउट, यानी यकीन रखो तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ लेगा। द नंबर 23 सिर्फ एक नंबर की कहानी नहीं है, यह एक इंसान के गिल्ट की कहानी है, जो गिल्ट इतना अनबेरेबल था कि उसने खुद को मेमोरी लॉस दे दिया, जो इतना दर्दनाक था कि उसने उसे एक किताब में लिख डाला, जो इतना गहरा था कि वो उसे जताने के लिए उस किताब को फिर से खुद ही खरीदवाया। सबकॉन्शियस कभी माफ नहीं करता, हम भूल जाते हैं, पर हमारा दिमाग नहीं भूलता, और एक ना एक दिन वो हमें वापस ले जाता है उस जगह, उस मोमेंट जहां हम वो थे जो हम नहीं होना चाहते थे। 23 कोई कर्स नहीं था,
23 वॉल्टर का कॉन्शियंस था, जो उसे याद दिला रहा था कि वो कुछ भूला है, कुछ ऐसा जो याद करना जरूरी था, कुछ ऐसा जिसके लिए सजा काटना जरूरी था, कुछ ऐसा जिसके लिए माफी मांगना जरूरी था। किसी नंबर में कोई ताकत नहीं होती, ताकत उस इंसान के अंदर होती है जो उस नंबर को देखता है। वॉल्टर ने 23 में अपना गिल्ट देखा और अंत में उसने वो किया जो शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं, सच को एक्सेप्ट किया और हाथ आगे बढ़ा दिए हैंडकफ्स पहनने के लिए। यही था द नंबर 23।